Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class. इसमें आज आप अपना चैप्टर 4 कंटिन्यू करते हुए उसके एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर कहाँ पर आ गए हैं आप 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो जिसको मैं आप बुक में से आपको दिखाऊंगी। पैटर्न है ये आपका, नंबर पैटर्न चल रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए बुक में से इस क्वेश्चन को, लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसका मैं कंप्लीट पोर्शन आपका बोर्ड पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसका कुछ पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। इज इट गिवन 0, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन है और जिसका मैं बाकी कुछ पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये सब दिया हुआ है आपको, और इसके बाद सेम वे इसका एक पैटर्न बनाना है। ये इन्वेस्टिगेट ए सिमिलर नंबर ऑफ पैटर्न, फर्स्ट 2 लाइन जिसकी आपको गिवन है, नेक्स्ट 2 लाइन इसकी आपको कंस्ट्रक्ट करनी है सेम जैसे ये आपको पैटर्न गिवन है। तो आपको ये वाला पैटर्न मैं नहीं बना रही, आप बुक में से देखिए जरा। 0 × 9 + 1 ये इस तरीके से गिवन है आपको, और इसके आगे का आपको बनाना है। ये वाला पैटर्न मैं आपका कंप्लीट कराती हूँ बोर्ड पे, ठीक है। ओके, इस वाले को देखिए बोर्ड पे। ओके, कम यह क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपको इसकी फर्स्ट 2 लाइंस गिवन है। 1 × 8 + 1 = 9 एंड अदर 1 2 × 8 + 2 = 9a। और नेक्स्ट अब आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या कैसे करेंगे आप इस पैटर्न को कंप्लीट? नीचे से आपको इसको जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 1, ये 8 8 आएगा, यहाँ पर कंटिन्यूस काउंटिंग आ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 × 8 + 3 = 9 8 7। आ रहा है समझ में आपको? इसके बाद आप करेंगे 1 2 3 4 × 8 + 4 = 9 8 7 6। नेक्स्ट हो गया 1 2 3 4 5 × 8 + 5 = 9 8 7 6 5। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको इसको जब यहाँ पर आपका 9 तक आपको इसको लेके ये यहाँ पर नंबर 9 तक आ जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा इसका 0 होता जाएगा। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप इजीली। यस, दिस वे नाउ यू कंप्लीट दिस। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप इसको खुद पूरा करेंगे बाकी का पोर्शन। नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी मैं आपको पहले इसमें दिखा देती हूँ कि ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको इसका कुछ पार्ट दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए सभी बच्चे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, चूज एनी 4 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 6 8 9 and 2, जिसमें आपको ये 4 जो डिजिट दी हुई हैं ये इन्होंने ली हैं, और फिर इसको कैसे इसका पैटर्न बनाया है यहाँ पर देखिए साइड में ये पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। 6 8 9 2 और फर्स्ट वाले नंबर को रिपीट किया गया है। 6 को देखो पीछे फिर लिखा गया 4 डिजिट में, 6 8 9 2 ये आपको डिजिट थी, 6 को दोबारा लिखा गया। फिर इसमें से इनका जो डिफरेंस है वो नीचे लिखते जाएंगे, और हर बार फर्स्ट नंबर को, ये जो आपका देखो ये फर्स्ट नंबर है, इसको आपको फिर लास्ट में ऐसे लिखना है और हर बार डिफरेंस निकालना है। टिल देन यू गॉट द सेम नंबर 2 2 2। अब इसमें इसको पैटर्न का ये स्टेप्स बताए हुए हैं कैसे हैं, देखिए। चूज एनी 4 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 6 8 9 2 लिया, रिपीट द फर्स्ट डिजिट एट द एंड, पहली डिजिट को एंड तक रिपीट करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ द डिजिट नेक्स्ट टू ईच अदर, जो बाकी जो नेक्स्ट जो डिजिट हैं उनका जो पेयर है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। ऑलवेज रिपीट द फर्स्ट डिजिट एट द एंड, और हमेशा फर्स्ट डिजिट को एंड पर लिखना है, लास्ट में भी लिखना है। कंटिन्यू द पैटर्न अंटिल ऑल द नंबर्स आर द सेम। अब जब तक आप इस पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे जब तक आपका नीचे सबसे लास्ट में सारी जो है नंबर सेम नहीं आ जाते। अब इसके लिए ट्राई द अबोव पैटर्न विद दीज नंबर, इसको इन दीज नंबर के जो A B C D तुम्हें 4 ये दिए हुए हैं, इनके साथ इसको रिपीट करना है। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसका करके दिखा रही हूँ। कौन सा करवाना चाहेंगे आप? चलो B कर देती हूँ। 9 4 3 8 और एक D कर देती हूँ, 8 6 3 2। 2 मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी 2 आप खुद करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट योर वर्क। देखिए आप इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर
12 पर आ गया। ये आपका है बी पार्ट, मैंने बोला मैं करके दिखाऊंगी आपको। 9 4 3 8, दीज आर द 4 नंबर, डिजिट नंबर। और इसका डी पार्ट भी बता देती हूँ आपको, इसी का डी पार्ट है ये 8 6 3 2। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स को मैं आपका सोल्व करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कहा है, फर्स्ट आपको कहा गया है कि ये 4 डिजिट थी और फर्स्ट नंबर को आपको रिपीट करना है, तो फर्स्ट नंबर यू राइट हियर। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी यहाँ पर रखेंगे। पहले हम एक ही पोर्शन को करते हैं, चलो ए पार्ट करते हैं फर्स्ट। अब आपने क्या करा, ये फर्स्ट डिजिट को यहाँ रिपीट किया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का, दिस टू, इनका डिफरेंस 9 और 4 का डिफरेंस कितना होगा आपका 5, वेरी गुड। और 4 और 3 का 1, 8 और 3 का 5, और 5 और 9 और 8 का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब फर्स्ट डिजिट को रिपीट करना है आपको, आपने यहाँ लिखा 5। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो गया 4। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे कितना हो गया 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4। इन दोनों का डिफरेंस 4। यहाँ पर तो यहीं पर आपका ये सॉल्व हो गया पैटर्न, सेम डिजिट आ गई तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस वाले को देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मैंने बताया ना 4 डिजिट दी थी, 8 6 3 2। फर्स्ट डिजिट को आप एंड में भी लिखेंगे, इसके बाद इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा आपका 2। 6 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 2। 3 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ आपका 1। 2 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें फर्स्ट डिजिट को आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, कितना हो जाएगी ये आपकी 2। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 0। 2 और 1 का डिफरेंस 1। 6 और 1 का डिफरेंस 5। 6 और 2 का डिफरेंस 4। ठीक है, देख लीजिए 8 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 2। 6 और 3 का डिफरेंस, यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, सॉरी। इसको देखिए 6 और 3 का डिफरेंस 3 हो गया। 3 और 2 का डिफरेंस 1 हो गया। 2 और 8 का डिफरेंस 6 हुआ और ये 2। अब 2 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ आपका, यहाँ से थोड़ा सा सॉरी बच्चे रॉन्ग हो गया है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ 1। 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ 2। यहाँ 6 और 1 का डिफरेंस 5। 6 और 2 का डिफरेंस 4। फर्स्ट डिजिट को आप फिर यहाँ रिपीट करेंगे, यहाँ पर लिखा आपने ये 1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 1 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 1। 2 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 3। 4 और 5 और 4 का डिफरेंस 1। 4 और 1 का डिफरेंस 3। और फर्स्ट डिजिट को आपने यहाँ पर लिखा कितना 1। ठीक है, अब इसको निकालिए। 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2। हेयर 3 और 1 का डिफरेंस 2। हेयर 1 और 3 का डिफरेंस 2। हेयर 1 और 3 का डिफरेंस 2। कंप्लीट हो गया पैटर्न, सेम डिजिट आ गई। इस तरीके से आप इसके इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इसके बाकी पैटर्न भी आप खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन भी आपको मैं बुक में से दिखाती हूँ कि लेंथी क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे लिखना या ओरल बोल के आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैं बोर्ड यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यू मे वांट टू ट्राई दिस विद योर कैलकुलेटर। ये आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको वर्बली करके दिखाऊंगी। एंटर एनी 3 डिजिट इन योर कैलकुलेटर। अपने कैलकुलेटर में कोई 3 डिजिट एंटर कीजिए। देखो इसने 753 को एंटर किया हुआ है, दिख रहा है। फिर है इसके बाद रिपीट द 3 डिजिट टू गेट ए 6 डिजिट नंबर। इन 3 डिजिट को आपको रिपीट करना है जिससे आपका 6 डिजिट का नंबर बन जाए। देखो 753 रिपीट किया इसने, ये बन गया इसका 6 डिजिट का नंबर। यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला। ठीक है, इसके बाद डिवाइड बाय 13, जो आपका ये 6 डिजिट नंबर है इसको 13 से डिवाइड करके आंसर आ गया 57981। दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद डिवाइड बाय 11, जो अब आंसर आया इसको 11 से डिवाइड किया। 57981 को 11 से डिवाइड किया और आंसर हो गया आपका कितना, दिस वन इज 5, व्हाट इज दिस आंसर 5271। इसके बाद आपका आ गया देखिए आपको यहाँ पर आपको 57981 जो ये नंबर आया आपका, इसको पहले 13 से इस वाले नंबर को पहले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर लिया आपने ये 753, इसका डबल किया 2 टाइम्स लिखा 753 6 डिजिट नंबर हो गया।
13 से डिवाइड किया आपका 57981 आया, फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे 5271 आया, नेक्स्ट इसको 7 से डिवाइड करना है 753 आ जाएगा। ये आपका वही नंबर है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर चले। देखो यहाँ पर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, डिवाइड बाय 13, देन डिवाइड बाय 11, देन डिवाइड बाय 7, यू विल फाइंड दैट द रिजल्ट इज योर ओरिजिनल नंबर। अब इस पैटर्न को इन नंबर्स के साथ आपको ट्राई करना है। ए है 347, बी 952, 885। इनमें से एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सपोज करो फर्स्ट वाला कर रही हूँ 347, देखिए बोर्ड पर। अब आप इसके बाद नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 है और 13 है। 13 क्वेश्चन है जिसका ये आपको कैलकुलेटर से बोला हुआ है क्वेश्चन ने, पर मैं आपको ओरल करके दिखा रही हूँ। ए पार्ट है इसका 347। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको डिजिट को डबल करना है, 2 बार लिखना है 347। ये किस 6 डिजिट नंबर बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर बन गया। अब आपको इसको डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप किससे डिवाइड करना है, इसको 13 से। यहाँ पर देखिए अलग डिवाइड करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 347 347, सॉरी 6 लिखा है मैंने, 347, ठीक है। अब इसको आप 13 से डिवाइड करेंगे। 13 का टेबल आई होप सबको आता होगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, तो कितना जाएगा इसमें 2 जा 26। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 गया 0, 7 कैरी करेंगे कितना हो गया आपका 87, ठीक है। अब 13 में इसका टेबल पढ़ेंगे, 13 6 जा 78, ठीक है। इसमें से इसे माइनस कीजिए, 7 में से 8 नहीं जाता, इधर से कैरी लेंगे, 17 में से 8 गया कितना बचा आपका 9, ठीक है। अब कितना कैरी करेंगे यहाँ पर आप 3, ये होगा 93। 13 का टेबल 93 में पढ़ेंगे। 13 7 जा कितना होता है 91, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचा आपका 2। अब क्या कैरी करेंगे यहाँ से 4, कितना हो गया ये 24। 24 में 1 जा ही जाएगा, 13 1 जा 13, कितना बचा यहाँ पर 1 और हेयर आल्सो 1, सब्ट्रैक्ट किया क्या होता रहा 7, कितनी बार जाएगा 9 जा 13, 9 जा 117, 117, ठीक है। ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। तो अब जब आपने इसको डिवाइड करना है, पहले ये नंबर फिर डबल और देन डिवाइड, इसको किससे करना है डिवाइड करना है, या मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दे रही कि इसको डिवाइड किया आपने 13 से, तब आपका आंसर आया 26719। अब इसको डिवाइड करना है किससे 11 से। जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करके देखिए, ये भी आपको मैं शो करके दिखा देती हूँ 11 से कैसे डिवाइड करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ से। अब देखिए जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 26719, 11 2 जा 22, कितना बचा आपका 4, 7 उतारा, 11 4 जा 44, कितना बचा आपका 3, क्या उतारेंगे 1, यहाँ से कैरी करेंगे 1, 11 2 जा जाएगा कितना 22, माइनस करेंगे 11 में से 2 गए 9, 9 11 9 जा 99। इज दैट क्लियर। तो जब आपने 11 से डिवाइड किया आपका आंसर आया 2429, ये बन गया आपका 2429। अब आपको किससे डिवाइड करना है, नाउ यू डिवाइड इट बाय 7। अब 7 से डिवाइड कीजिए इसको, देखिए इधर 2429 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना बच जाएगा इसमें 3 जा, कितना बचा आपका, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 1 गए 3, क्या उतारेंगे यहाँ पर 2, कितनी बार जाए 7 5 जा 35, ज्यादा हो जाएगा, कितने बार जाएगा 7 4 जा 28, माइनस कीजिए कितना बचा 12 में से 8 गया कितना बचा आपका 4, 49, 7 7 जा 49। अरे वाह, ये तो वही नंबर आ गया जिसको आप पहले लेकर चले थे, गुड 347। अब आया समझ में, यहीं से आप चले थे, यही आपका नंबर आ गया है। तो इसका मतलब अब आप इस पैटर्न को बाकी अदर्स जो नंबर हैं उनके साथ आप इसको ट्राई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे।
11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, सारे जो नंबर्स गिवन है उन सभी के साथ सारे पार्ट्स, ठीक है। 14 क्वेश्चन पर आइए। 14 क्वेश्चन भी मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, ठीक है, और इसकी सिर्फ यही वाली लाइन आपको समझाऊंगी। यहाँ देखिए बुक में, लुक एट द बुक। क्वेश्चन नंबर 14 ये है आपका 14 क्वेश्चन। बेलिस पास्कल 1623-62 was a famous French mathematician and philosopher। ये आपके इस सदी में हुए से प्रसिद्ध फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, फिलोसफर थे। वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इज नोन एज पास्कल ट्राइंगल। उनकी जो महत्वपूर्ण खोज थी वो क्या थी? पास्कल्स ट्राइंगल। सी इफ यू कैन डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ दिस पैटर्न ऑफ द नंबर्स। अगर देखो, अगर तुम इसके जो इनका जो उन्होंने खोज की थी उस पैटर्न नंबर के जो है पैटर्न ऑफ नंबर्स की सीक्रेट को खोज कर सको तो इसको देखो ध्यान से और इसमें सॉल्व करना है। फर्स्ट है आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है। राइट रो 8 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल, इसकी जो है 8 रो लिखनी है आपको और फिर 9 रो लिखनी है पास्कल्स ट्राइंगल की बी पार्ट में। और आपका इधर देखो क्वेश्चन पूरा ये रो बनाया हुआ है, पास्कल ट्राइंगल बनाया हुआ है और आपको इन मैथमेटिशियन बेलिस पास्कल की फोटोज भी दी हुई है। दिख रहा है, ये आपका ट्राइंगल है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसकी 8 रो, 9 रो और 10 रो भी लिखनी है। अब ये देखिए इसके क्वेश्चन। राइट 10 रो 10 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन रो 1 ऑफ द पास्कल ट्राइंगल। फर्स्ट रो का सम कितना है और थर्ड रो का सम पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन रो ऑफ 3 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ रो 8 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल विदाउट एडिंग। इसका 8 रो का भी सम निकालना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे, ये दिख रहा है आपको, अच्छे से आप अपनी बुक में देखिए और मैं इसको आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, नाउ कम हियर एंड स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 14। मैं इसका सिर्फ ट्राइंगल आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और इधर देखो 1 1 1 ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पर 2 1 है, 2 1 है और ये हो गई आपकी रो 1, ठीक है। ये रो 2 है, ये फर्स्ट रो है और इसके बाद ये 2 है और मैं यहाँ पर बाकी रो नहीं लिखूंगी, सिर्फ इनको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये 2 हो गई। अब इसके बाद थर्ड में क्या है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और here 1, फिर यहाँ पर 1, here 3 और इधर भी 3 और इधर 1। यही है ना, इस तरीके से ये हो गई आपकी, ये थर्ड रो हो गई, दिस वन और दिस वन आपकी फोर्थ रो, ठीक है। अब फिफ्थ आपकी ऐसे ही दी हुई है, यहाँ पर 1, यहाँ 4 और यहाँ हो गया आपका 6 और यहाँ है आपका 4 और यहाँ हो गया 1, ठीक है। अब आपकी 6 रो में यहाँ दिया हुआ है आपको 1 और यहाँ गिवन है आपका 5। अब मैं ये आपको समझाऊंगी ये सब कैसे आए हैं, ठीक है। 10 अगेन 10, फिर है यहाँ पर आपका 5, फिर है 1, ठीक है। अब 7th रो इतनी आपको दिया हुआ है बुक में, देखिए आप अपना 7th रो है आपकी, यहाँ 1, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ हो गया आपका 6 के बाद 15, देन 20, देन इधर अगेन 15, देन 6, देन 1, इधर 6 और इधर 1। अब आपको इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी लिखनी है रो 8 लाइन जो है आप इसकी लिखनी है। अब यहाँ पहले समझिए ये आई कैसे आपकी, फिर आपको तभी आपको करने में मजा आएगा। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ 1 और 2, यहाँ पर ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लीजिए 1 1 1, ये तो लास्ट तक आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 2 का सम 3, 1 और 2 का सम 3, ठीक है। यहाँ 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, ये 1 एज इट इज। 1 और 4 5, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5 1।
अब यहाँ पर 1 और 5 6, ये 1 1 ही रहना है लास्ट में। अब इधर देखते जाइए, 1 और 5 ऐड किया 6, 5 और 10 ऐड किया 15, 10 और 10 ऐड किया 20, 10 और 5 ऐड किया 15, 5 और 1 ऐड किया 6 और 1 का 1। अब आपको इजीली समझ में आ रहा है आपको कैसे इसको कंटिन्यू करना है। अपना एक्स करेंगे, जब 1 तो ऐसे ही लिखा जाएगा आपका एज इट इज। 1 और 6 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 7। 16 और 6 और 15 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका 21। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 21। दैट से इसलिए दिखा रही ताकि आपको समझ में आए कि आपका सॉल्यूशन में है। 15 और 20 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अब आप इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा अगेन 35। ठीक है, 15 और 10 कितना हो गया आपका, ये 6 और 15 आपका 21। ठीक है, और ये ऐड किया 35, ये और ये ऐड किया अगेन 35। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 15 और 6 फिर 21, और 6 और 1 7, और फिर अगेन 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपकी हो गई कौन सी लाइन, 8। ठीक है, 8 रो हो गई। अब इसके बाद 9 भी आपको पूछी है, तो 9 में आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। 7 और 1 कितना हो गया आपका, यहाँ तो 1 ही आएगा आपका 8, और यहाँ पर कितना हो गया 21 और 7 28। इनको ऐड कीजिए, 5 और 1 6। ठीक है, और 2 और 3 5 56। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया आपका 70। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर अगेन कितना हो गया 56। अब ये और ये 28, और 7 1 का 8, और 1 एज इट इज। आपकी 9 रो तक कंप्लीट हो गया। अब आपको 10 करनी है। 10th रो भी पूछी है ना इसने, हाँ 10 भी करनी है आपको। 10 ये वाले क्वेश्चन को मैं खुद करा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे इसके सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ हो गया 9, 8 और 1 9, 28 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 36। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया 8 और 6 14 का 4। ठीक है, और 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है 8। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 0 6, और 7 और 5 12। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए, कितना हो गया 6 और 7 और 5 12। ये कितना हो गया 6 और 8 14 का 4, 5 और 2 7 और 1 8, और ये 8 और 8 36 अभी पहले किया था, और ये 8 और 1 9 फिर 1। ये हो गया आपका 10 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाकी क्वेश्चंस देखिए। ए क्वेश्चन हो गया, बी पार्ट हो गया। ए में 8 रो पूछी थी, ये आपने कर दी। बी में आपकी 9 रो पूछी थी, ये आपने कर दिया आपने। और इसके बाद 10 रो थी, वो आपकी हो चुकी है ये वाली। और फिर व्हाट इज द सम ऑफ रो 1, फर्स्ट वन, इसका सम कितना होगा, दिस इज हियर आंसर ऑफ डी पार्ट। फर्स्ट का सम कितना होगा, फर्स्ट रो का 1। व्हाट इज द सम ऑफ रो 3 ऑफ द पास्कल ट्रायंगल, इसका सम 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये आपके। अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, डी। डी पार्ट का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट रो का सम कितना हो गया 1। और ई पार्ट में आपसे पूछा है कि थर्ड रो का सम, इसका सम बताइए, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 कितना हो गया, ये आपका 4। और 4 किसके इक्वल होता है, 2 स्क्वायर के। यहाँ पर एक देखो पैटर्न भी बनेगा अभी। इसके बाद पूछा है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स इन 8 रो पास्कल ट्रायंगल, बिना जोड़े 8 का सम बताना। अब आप यहाँ पहले जरा देखिए, जब आपने थर्ड का सम किया तो बस फर्स्ट का फर्स्ट आया, और सेकंड का कितना हो गया आपका 2, यानी कि 2⁻⁴ 1। 3 का कितना हुआ 4 यानी कि 2⁻²। ये तो फर्स्ट का हो गया। अगर हम सारे लाइन से लिखें तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले का सम तो 1 हो गया, सेकंड का 2 यानी कि 2 की पावर, और थर्ड का 2⁻²। फोर्थ का करेंगे 3 और 3 6, 6 और 2 8, और 8 किसके इक्वल होता है, 8 होता है आपका कितना 2⁻3। ठीक है, अब जहां पर जितनी रो है उससे एक पावर कम आ रहा है। जब आपने इसका सम करा तो आपका आया 2⁻3, इट मीन्स 8। ठीक है, और जब इसका सम करेंगे तो आप देखिए 4 और 6 10, यहाँ पर 4 1 5, 5 और 6 और 4 10, कितना हो गया 15, और 1 16, और 16 कितना होता है आपका, 16 होता है 2 की पावर कितना हो जाता है 4। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए फिफ्थ रो, तो 2⁻4, तो इस वजह से आप बिना ऐड किए इसका आप निकाल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा 2⁻7। 8 रो है तो 2⁻7 होगा बिना ऐड किए हुए। अब 2⁻7 कितना होगा, इट मीन्स 2 × 2 7 टाइम्स। ठीक है, 2 × 2 × 2, ठीक कितना हो गया 6,
ये हो गया, ठीक है, और एक बार 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, 64 2 जा कीजिए, कितना हो गया आपका 128। ये बिना ऐड करे आपने कर दिया। आया समझ में? ओके, नाउ डू अदर सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। थैंक यू। in your copy.